लूबी सर्कुलर रोड स्थित एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर छात्राओं ने भव्य डांडिया रास का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक आयोजन में दर्जनों छात्राएं पारंपरिक पोशाकों में सज धजकर भाग ली और गरबा की थाप पर अपने कदमों से ताल छेड़ी। कॉलेज के शिक्षकों एवं प्रोफेसरों ने न सिर्फ कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से किया, बल्कि छात्राओं का उत्साहवर्धन कर उन्हें मंच पर आत्मविश्वास से नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि ये आयोजन हमारी छात्राओं की सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने का एक सुनहरा अवसर है। नवरात्र जैसे पावन पर्व पर हम न सिर्फ धार्मिक भक्ति का अनुभव करते हैं, बल्कि युवाओं में सहवास, सामूहिकता और उत्साह का भाव भी जागृत होता है। मैं सभी छात्राओं, शिक्षकों एवं आयोजक समिति को बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस आयोजन ने न केवल छात्राओं की कला एवं समर्पण को प्रदर्शित किया, बल्कि पूरे कॉलेज परिसर में उत्साह, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा भर दी। आज हमारे कॉलेज में थोड़ा सा प्रोग्राम था और हम लोग उसी को एंजॉय कर रहे हैं। बस खड़े हो जाए साइड में। ये आखिरी परफॉर्मेंस के लिए हाँ, गरबा, डांडिया है, कुछ परफॉर्मेंस है, दुर्गा पूजा से रिलेटेड नौ दुर्गा को दिखाया गया है और यही सब। मेरा नाम प्रियंका तिवारी। मैम बताइए, आज तो आप लोगों को इस नवरात्रि के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली जो नव दुर्गा है या जो दुर्गोत्सव है, ये शक्ति का ही प्रचारक है। जितना भी कुरीति है या हमारे जो पूरे धरती पे जो कुकर्म थे, उसको नाश करने के लिए माँ दुर्गा आई थी और हमारी जो बच्चियां हैं, ऐसे ही माँ दुर्गा के ही रूप हैं। हम इनको सभी को एक शक्ति के रूप में देखते हैं और ये समाज की सचमुच में शक्तियां हैं, जिसे कि आप लोग नहीं नकार सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम था, हम लोगों ने दुर्गोत्सव और जो भारत रत्न हमारे श्री डॉक्टर भूपेन हजारिका जी हैं, उनके उपलक्ष्य में रखा था और गरबा रखा था। मेरा उद्देश्य ये था कि चूंकि हमारा देश विभिन्नताओं से जुड़ा हुआ एक देश है, जहाँ पर कि सभी धर्म, सभी संस्कार, सभी रीति रिवाजों को हम लोग सम्मान देते हैं और उसी के तहत फार ईस्टर्न कंट्री स्टेट जो है हमारा असम है, वहाँ श्री भूपेन हजारिका का चूंकि देसी जन्म शती मना रहा था, तो हमने अपने छात्राओं को कहा कि हम लोग भी इसे मनाएंगे, ताकि जो छात्राएं जो अवेयर नहीं थी भूपेन हजारिका के विषय में, क्योंकि बहुत पॉपुलर इधर नहीं है, वो आज जाने कि भूपेन हजारिका क्या है, उनके लोकगीत क्या थे, उनके संगीत क्या था। क्योंकि जो उनका जो सबसे प्रसिद्ध है गंगा तुम क्यों बहती हो, वो कैलिफोर्निया में जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ से वो अपने आप को सोचे थे कि क्यों ना हम ऐसा ही एक गाना बनाए, गीत बनाए जो गंगा से संबंधित हो। दूसरा था कि हम लोग का दुर्गोत्सव तो हम लोग का पूरा अपना था ही था। फार जब वेस्टर्न में जाते हैं गुजरात में, तो वहाँ का गरबा बहुत ही मशहूर है और हमारे जो बच्चियां हैं उनके पास अकूत जिसे कहते हैं विधा है, या उनके पास में जो जिसे कहते हैं कि उनके पास गुण है, कि वो गुण छिपा हुआ रह जाता है और वो जो समाज में हम लोग के इधर तो गरबा होता नहीं है, होता भी तो 100 रुपीज़ 200 रुपये सब चार्ज करने लगते हैं। हमने कहा कि नहीं, अगर आप लोग के पास विधा है तो वो आपको कॉलेज ही प्रांगण देगा, क्योंकि ये प्रांगण भी इन्हीं का है, आसमान भी इन्हीं का है और इसी को मन में रख के हमने इन बच्चों को कहा और शिक्षकों से हमने आग्रह किया, बड़े ही अच्छे ढंग से, जिसे कहते हैं कि विथ फुल डिसिप्लिन बच्चों ने किया, और जिसके लिए हम अपने शिक्षकों को भी बहुत धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। हमारे जो छात्रा हैं जिनके चलते ये हुआ है, अगर नहीं इतने घर के आप उसमें उनके चेहरे को पढ़ सकते हैं। बच्चों में अभी तक जो मतलब जो उत्साह दिख रहा है, हमको नहीं लगता है कि इतना उत्साह हम कभी और देखे थे उन लोगों में, और उनके उत्साह को देख करके हम बहुत आह्लादित थे इस उम्र में। तो उनसे हमको भी लगता है कि हमारे पास भी एनर्जी है अभी भी बची हुई। तो मैं इसी को ध्यान में रख करके प्रोग्राम किया था और आप सभी यहाँ आए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।